हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में कुछ कह रहा है, कुछ ऐसी बात कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा आपको सुनकर आश्चर्य होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति आपको जानता नहीं है, आपका कुछ नहीं लगता, आपसे उसकी कोई जान पहचान नहीं है, ना ही आपसे कोई मित्रता है, ना ही आप उसे कुछ खास जानते हैं, यानी आप उससे कभी ढंग से मिले तक नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो आपके पार्टनर को आपके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकता है, या जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, क्या मतलब है उसका आपके बारे में ऐसी बातें कहने का। क्योंकि उसके पीछे का जो कारण है, जो राज है, जो गहराई है, आप जब सुनेंगे तो निश्चित ही आपको हैरानी होगी। और ये डाउनलोड आपके सामने आया है तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ जी, जो कि आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, वो चाहते हैं कि आप भी इस बात को जानें, आप भी इस बात को सुने। क्योंकि आप एक महिला हो सकती हैं, आप एक पुरुष हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए जो वो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है, उसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये पावरफुल रीडिंग आपके पास इसलिए आई है क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रसन्न है और चाहते हैं कि आप भी उस व्यक्ति के बारे में जाने जिसे आप ढंग से जानते नहीं है, लेकिन वो आपके बारे में अगर ऐसी बातें कर रहा है तो उन बातों को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तब जब आपके जीवन की कोई बात हो रही हो, तब जब आपके बारे में कुछ ऐसा कहा जा रहा हो जिसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, मानो कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, कान खड़े के खड़े रह जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य भी होगा, क्योंकि ना तो आपने कभी ऐसी पहले बात सुनी होगी किसी व्यक्ति के बारे में। पहली बार ऐसी बात सुनने के लिए मिलेगी कि आपके पार्टनर से कोई ऐसी बात कह रहा है। पहली बार आपको ऐसा जानने के लिए मिलेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को जानता है लेकिन आपको नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में ऐसी गॉसिप कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं उन्हीं के बारे में लोग अच्छी राय देते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि उन्हें करनी चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति जानता नहीं है तब वो किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोले तो सुनने में निश्चित ही बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाता है कि वो व्यक्ति हमें जानता नहीं है और ना ही हम उससे कभी ढंग से मिले हैं, तो वो हमारे बारे में कुछ भी राय, कुछ भी ऐसी बात क्यों कह रहा है, उसके पीछे का हम कारण जानने लग जाते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, जो आपके परिवार के सदस्य होते हैं उनसे कोई ऐसा व्यक्ति कुछ कहने लग जाता है और जैसे ही उनसे कुछ कहा जाता है वो घर पर आकर के आपसे वो बातें बताते हैं, तो आपको ऐसा निश्चित ही लगता है कि वो व्यक्ति आपको जानता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बारे में कुछ ऐसी बात बोली, कुछ ऐसा वर्ड कहा गया जो कि आपको सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसे ऐसी बात कहने का, लेकिन फिर भी वो कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपसे जितनी रीडिंग रेजोनेट होगी उतनी ही रीडिंग आप लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें। क्योंकि ये रीडिंग केवल उन लोगों से ही रेजोनेट होगी जिनके लिए ये रीडिंग है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा खास लोगों के लिए है। तो जिनके लिए है उन्हीं से ये रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग दो पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। लेकिन आपको बहुत ज्यादा विश्वास से सुनना है और ध्यान रखना है कि अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और जबरदस्ती रीडिंग को रेजोनेट आप अपने आप से ना करें। ध्यान रखें कि जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं रीडिंग के दौरान, जो भोलेनाथ जी की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, तो निश्चित ही आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी, वही आपके लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए भोलेनाथ जी आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनके पार्टनर के साथ कोई व्यक्ति जो गॉसिप कर रहा है वो क्या है, कौन सी बात है ऐसी जो उनके साथ में रहने वाला व्यक्ति उनके पार्टनर के बारे में बात कर रहा है। यानी उनकी पार्टनर फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, तो उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, कौन सी ऐसी बात है
क्योंकि यहाँ पर इनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें। जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनके पार्टनर को क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपके लिए कुछ भी ऐसी बात होती है जो कि आपको सुनकर आश्चर्य होता है कई बार, लेकिन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गहरी बात होती है। वो आपको जानकर भले ही कुछ समय के लिए हैरानी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य बोली गई बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए जो बोला जा रहा है आप उसे अपने जीवन में पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखें, पॉइंट टू पॉइंट उन बातों को अपने जीवन में उतारें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके बारे में आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छे गुण वाली है। आपके पार्टनर को कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि उसका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने कभी ना कभी आपको देखा है। आपने उसे नहीं देखा लेकिन उसने आपको देखा है, आपको काम करते देखा है, बड़े लोगों की इज्जत करते देखा है और अपने घर को संभालते हुए देखा है। कहीं ना कहीं उसे आपका ये स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, भावुक हो रहा है वो व्यक्ति आपको इस तरह से देख करके। उसे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है कि कोई व्यक्ति, यानी वो महिला हो सकती है या फिर वो पुरुष हो सकता है, आपका पार्टनर जो भी हो वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये वो व्यक्ति आपके लिए कह रहा है। जबकि आपसे मिला नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी व्यक्ति ने दूर से देखा, आपने उसे नहीं देखा, लेकिन उसने आपके नेचर को कार्य करते हुए देख लिया और आपको ये महसूस किया कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रियलाइज हो रहा है कि आपका जीवन, यानी आपके पार्टनर का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से गुजर रहा है। उन्हें इस बात का रियलाइज करवा रहे हैं आपके पार्टनर को कि आप बहुत ज़्यादा परम सौभाग्यशाली हैं, कि आपकी पार्टनर इस तरह की है जो कि आपको आपके जीवन में सभी खुशियां दे रही है, आपके परिवार को बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल रही है। लेकिन आपको भी उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो कहा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो यहाँ पर तोल मोल करके ऐसी बात कह रहे हैं जिसको आप जानेंगे तो निश्चित ही आपको हैरानी होगी। उनके कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपके पार्टनर को वो बस ये रियलाइज करा रहे हैं एक बात, कि आपकी पार्टनर जब इतनी अच्छी है तो आप उसकी खुशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यानी तोल मोल के ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा खुश रख रही है, आपको भी उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। ये सत्य है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति इस बात का रियलाइज करवा रहा है कि आपके पार्टनर का जो मान सम्मान है वो काम करने से बढ़ेगा। यानी उसका यहाँ कहने का अर्थ ये है कि आप अपनी पार्टनर को जॉब कराओ, अपनी पार्टनर को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दो और अपनी पार्टनर के जो लाइफ है, फ्यूचर, उस फ्यूचर को ब्राइट करो। यानी एक होता है कि आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा एजुकेशन करी हुई है, आपकी पार्टनर घर पर हाउसवाइफ है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उसे घर में बैठाल कर रखना चाहिए, जबकि वो नौकरी कर सकती है, आपको सपोर्ट कर सकती है, अपना मान सम्मान बढ़ा सकती है, लेकिन आपको ये रियलाइज नहीं हो पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी पार्टनर घर पे रहे, आराम से रहे, लेकिन जब आपकी पार्टनर अगर जॉब करना चाहती है तो आप उसे कई बार जॉब से रोक देते हैं। कई बार आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आपकी पार्टनर काम करना चाहती है, परिवार का भी ख्याल रखना चाहती है, लेकिन उस समय आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप घर पर ठीक हो। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये यही कह रहा है कि अगर आपकी पार्टनर अपने जीवन में कुछ कर दिखाने का हौसला रखती है और आपकी पार्टनर लाइफ में कुछ करना चाहती है तो आप उसे आगे जाने का प्रोत्साहन दो, आप उसे सपोर्ट करो। जब आपकी पार्टनर आपका इतना ख्याल रखती है तो आप उसके फ्यूचर को बहुत आगे ले जाओ। यानी एजुकेशन से तो वो है ही और माइंड भी उसके पास बहुत है। शांति से जब वो अपने घर को चला सकती है, घर के सभी लोगों का बहुत ज्यादा प्रेम से ख्याल रखती है, तो उसे अपने जीवन में कुछ करने का मौका आप दोगे तभी उसे प्राप्त होगा और वो अपने जीवन में
बहुत ज्यादा आगे जाएगी, तो इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग इस प्रकार से आपकी तारीफ करेंगे कि आपकी पार्टनर है वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुकी है। और लेकिन वो आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करती है और कहीं ना कहीं वो अपने परिवार की खातिर बस अपनी सोच को वहीं पर थाम कर रुक गई है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो रीडिंग, ये उस महिला के लिए है कि जो महिला अपने लाइफ में कुछ करना तो चाहती है लेकिन वो इस वजह से कुछ नहीं कर पा रही, जॉब, या फिर आगे लाइफ में फ्यूचर में अपना गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहती है, उसके लिए एजुकेशन करना चाहती है, या अपने लाइफ में कुछ ऐसा व्यवसाय करना चाहती है या कुछ ऐसा काम करना चाहती है जिसमें कि उसे घर वालों की सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो घर वालों को इसलिए ये बात नहीं कह पाती है, शुरू नहीं कर पाती है कि कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों को ऐसा ना लगे कि वो उनसे आगे जाना चाहती है, बल्कि वो अगर कुछ काम करती है तो वो घर वालों को ही सपोर्ट करेगी, घर वालों की ही मदद करेगी और ज्यादा इनकम होगी तो घर वालों की ही सहायता होगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों में इज्जत होगी, क्योंकि लोग तो बस यही कहेंगे कि आपकी बहू है या फिर आपकी बेटी है तो वो अपने घर में बहुत ज्यादा आगे सबको ले जा रही है। क्योंकि जहां पर पैसों को लेकर के अगर कोई इंसान काम करता है, वहां पर अगर कोई महिला काम करना चाहती है तो उसे करने दिया जाए। ये केवल उन लोगों के लिए है जो लोग अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम तो करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो जॉब ना करे, वो घर पर रहे, लेकिन पत्नी चाहती है कि वो कुछ करे, यानी उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, यानी वो जो जानती है, उसके पास जो हुनर है, जो उसका एजुकेशन है, उसके हिसाब से वो काम को कर पाए, जिससे कि वो संसार को दिखा पाए कि वो भी कुछ है, वो भी कुछ जानती है, उसके पास भी कुछ टैलेंट है। ये टैलेंट कहीं पर भी दिखाया जा सकता है, जॉब में दिखाया जा सकता है या फिर व्यवसाय में दिखा सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपकी परमिशन चाहिए, तो आप उसे प्रोत्साहन करें कि वो जो चाहती है लाइफ में, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या फिर व्यवसाय से रिलेटेड हो या फिर उसका कोई भी काम जिसमें उसकी बहुत ज्यादा रुचि है, वो करे। वो जरूरी नहीं है कि केवल पैसे के लिए करे, बल्कि कुछ ऐसा काम जो उसे खुशी भी मिलती है और वो बहुत ज्यादा लोगों में अपनी इज्जत बढ़ा सकती है, अपना मान सम्मान बढ़ा सकती है, जिससे कि आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उसने जो पढ़ाई की है, जो ज्ञान पाया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान सब लोगों के सामने आएगा, यानी लोगों के सामने सबको दिखाने का उसे मौका मिलेगा और यही मौका वो आपसे कह नहीं पाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज की है कि आपकी पार्टनर ऐसा करना चाहती है, तो ये रीडिंग केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, उनके पार्टनर को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि सपोर्ट करने से क्या फायदा होगा, यानी आपके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे उनको लेकर के। अगर आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें साहस देते हैं, किसी भी तरीके से आप उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आप उन्हें सहायता तो करेंगे, लेकिन निश्चित ही आपको ये जानना जरूरी है कि आपके जीवन में उनको लेकर के क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये है कि आपको आगे जाने का साहस मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर जब कोई काम करते हैं या फिर वो मेल हैं या फीमेल हैं, जो जीवन आपका कहीं ना कहीं अटक जाता है या फिर आप कभी परेशानी में घिर जाते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, तो आपकी पार्टनर उस समय सपोर्ट करने वाली है। जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, जहां पर हस्बैंड को वाइफ और वाइफ को हस्बैंड सपोर्ट करता है, वहां पर आपकी पार्टनर आपको सपोर्ट करेगी और कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि जिस समय में आपने ये डिसीजन लिया था तो शायद आपको बहुत ज्यादा अटपटा लगा था, आपको अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन आपका डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके जीवन की नाव को उसने संभाल लिया है। इन कार्यों को करना जो शुरू किया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आपके जो कार्य हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिल रही है और कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन की आधी बागडोर उनके हाथ में दे दी है। कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगल है वो बहुत
कम हो गया है, क्योंकि पहले आपने अकेले स्ट्रगल किया, अकेले जीवन में कुछ करने का साहस जुटाया। लेकिन जहां पर आपको कोई अगर सपोर्ट कर रहा है, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, यानी आपका पार्टनर अकेले नहीं है, उसके साथ कोई है, यानी आपकी पार्टनर है, तो निश्चित ही आपका कार्य करने का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि आप मान सकते हैं, उनकी बात को मानकर आप बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक जो डर है कि कल क्या होगा, यानी आपके आने वाले समय में कभी ऐसा ना हो कि आपका जो स्ट्रगल है, क्योंकि फैमिली में बहुत लोग होते हैं, उनके लिए आपका जो मेहनत है वो ना बढ़ जाए। कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कमजोर ना पड़ जाएं, क्योंकि कोई एक सपोर्ट वाला होगा हर तरह से, आपको पैसे से, काम से, माइंड से अगर रिलीफ देता है तो आपको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। आपकी जो छोटी छोटी सी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। आपने जो जीवन में सोचा होता है वो धीरे धीरे करके पूरा होने लगता है, और आप संसार में बहुत ज्यादा अलग दिखने लगते हैं। सबसे ज्यादा अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपका जो रहन सहन है वो कुछ अलग हो जाता है, आपके कार्य करने का ढंग अलग हो जाता है, और जीवन में जो आप चाहते हैं वो कार्य इसलिए होता है क्योंकि आपकी फाइनेंसी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है, यानी रुपए पैसे को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होती, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर नहीं समझते। जहां पर आप अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वहां पर अगर एक व्यक्ति और खड़ा होता है आपके साथ में, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें बहुत आराम से पार हो जाएंगे, या फिर आपका जो स्ट्रगल है वो कुछ कम हो जाता है। यानी आपने सोचा तो बहुत कुछ, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले मेहनत कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं स्ट्रगल के लिए, और आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सपोर्ट करने के लायक कोई व्यक्ति होता है तो वही सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे में आपके पार्टनर जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं अपने जीवन में कि आपका जो जीवन है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं, यानी आप अपने स्ट्रगल में अकेले नहीं हैं, और आपका जीवन आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है, जितना आपके लिए खास है, अपने परिवार वालों के लिए खास है, उतना ही उनके लिए भी खास है। इसलिए वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। आप अकेले नहीं चल रहे। वहां पर आपका बहुत ज्यादा हौसला इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि आपको ऐसा महसूस कराया जाता है, क्योंकि वो आपके पार्टनर करा सकते हैं, आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति करा सकता है, कि जहां पर आपको कार्य को कर रहे हैं, जहां पर आपको समझ में नहीं आ पा रहा, जिसको बुद्धि होती है वही आपको समझा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक कार्य को करता है और उसके बारे में किसी दूसरे को नॉलेज होती है, केवल वही समझा सकता है, और ऐसे में तभी समझा सकता है जब वो व्यक्ति कुछ नॉलेज रखता हो, और नॉलेज तभी रख सकता है जब वो कोई कार्य करता हो। अगर आप अकेले स्ट्रगल करते रहे जीवन में, अगर आपने उनको इस बात के लिए सपोर्ट नहीं किया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे स्ट्रगल बढ़ सकता है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप आगे आने वाले समय में अपने घर को चला पाएंगे अच्छे से या नहीं चला पाएंगे, अगर आप इस असमंजस में हैं, तो निश्चित ही आप उन्हें एक मौका दें। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि आप उनसे एक बार पहले पूछ लें, उनसे राय ले लें, उनकी क्या इच्छा है, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। आप उन पे कभी भी जबरदस्ती ना थोपें, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो बताया है, जो आपके पार्टनर को कहा है, वो ये है कि आप उनकी इच्छा को पहले जाने पहचाने। अगर उनकी इच्छा घर में रहने की है, उनकी इच्छा कुछ काम नहीं करने की है, वो जो क्रियाएं कर रही हैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हैं, तो फिर आगे जाने की उन्हें कहने को आपके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप उनकी राय जाने, उनकी इच्छा जानना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या उनकी चॉइस है, उनकी क्या इच्छा है, उनके मन के अंदर क्या है, क्योंकि उनके मन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको उनके मन के अकॉर्डिंग ही किसी काम को करना होगा।
क्योंकि आपका जहाँ पर वो इतना ख्याल रखते हैं या रखती हैं, वहाँ पर आपको उन्हें मन-मन में इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप उनके साथ हैं और वो भी आपके साथ हैं। तो आज की रीडिंग केवल इसी विषय पर थी। आपको ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आपके परिवार में आपके जो पार्टनर हैं या आपका कोई भी अपना ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो पार्टनर हो सकते हैं आपके, चाहे वो मेल हो या फीमेल है। अगर आप फीमेल हैं तो ज़्यादातर ये रीडिंग वैसे आपको ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें घर में बैठाल करके अपने जीवन में अकेले ही स्ट्रगल करते रहेंगे, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो घर संभालें, आप अपनी लाइफ में जो कर सकते हैं वो आप करेंगे, अकेले चल सकते हैं, अकेले कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें घर में रहने दें, उन्हें घर में आज़ादी चाहिए, उन्हें घर में घर को सँभालने के लिए बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करें। बस इतना ज़रूरी है आपको जानना कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने जीवन में किसी के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, ये आप सबसे ज़्यादा ज़रूर ध्यान रखें कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और आप उनके लिए क्या फ़ील करते हैं। आप अच्छा फ़ील करेंगे तो निश्चित ही आपको उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट होगा। इस बात का विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं न कहीं आपके जीवन में आप उन्हें ना कह के किसी बात के लिए अपने आप को तो कमज़ोर नहीं कर रहे, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने पार्टनर के लिए सोचता है कि नहीं, मेरा पार्टनर बाहर नहीं जाए, काम नहीं करे, या मैं स्ट्रगल अकेले कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें उनके मन के अंदर अगर चलती हैं, तो ये आप अकेले अगर चाहते हैं करना तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, तो आप अपने पार्टनर से निसंकोच बात कर सकते हैं। उनसे बात करें, उनसे पूछें, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो आपको ये बात बोल दी है और वो इसी वे पे बोली है क्योंकि आपके पार्टनर को उन्होंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। जितना आपके पास है इतना ही ज्ञान उनके पास भी है, तो वो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। या आपके लाइफ में अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत हुई, तो वो आपको हर तरह से मदद करेंगी। यानी आपकी लाइफ आपके अकेले के नहीं चलाने से चलेगी, बल्कि आपके दोनों के चलाने से ही चलेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लाइफ की जो गाड़ी है उसके दूसरे पहिए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर वो दूसरा पहिया भी नौकरी करता है, यानी आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो अगर नौकरी करती है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहती हैं ऐसा काम करना, यानी जॉब करना, तो निश्चित ही आप उन्हें करवाएं। अपनी लाइफ में उन्हें कुछ करने का मौका ज़रूर दें, उससे हिचकिचाएं नहीं। ठीक है फ्रेंड, चलिए।